आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम एक इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है और सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो इसका मतलब पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? A B C D। अब ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, जैसे P Q R S। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम था। सर्कमस्क्राइब आप अच्छी तरह जानते होगे कि देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब है घेरे हुए, घेरना, कवर करना। तो कौन घेरे हुए? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में सर्कल को सर्कमस्क्राइब करें मतलब कवर किए हुए, घेरे हुए है, मतलब उसकी सभी साइड से देखो पैरेललोग्राम की सभी साइडें टच हो रही है ना। क्लियर? अंदर है, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है और सर्कल ना सभी साइडों से टच हो रहा है। मुझे करना क्या प्रूव है? मुझे ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसकी अब एक्चुअली पैरेललोग्राम समझते हैं, पहले पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब है कि अपोजिट साइड इक्वल है। क्लियर? अपोजिट साइड इक्वल होती है मतलब ए बी इक्वल सी डी हो जाएगा, एंड बी सी इक्वल डी ए या ए डी, कुछ भी लिख देंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। बट रोम्बस प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं सभी साइडों को इक्वल प्रूव कर दूं, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी, ऐसे प्रूव कर दूं तो ये रोम्बस हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले लिखते हैं सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये गिवन है। जब ये गिवन है तो आपने देखा कि ए बी इक्वल सी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, एंड देखो ए बी ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। ऐसे बी सी इक्वल डी ए या ए डी, कुछ भी लिख दो, है ना। ये सेकंड इक्वेशन दे दो। अब हम क्या करेंगे? अब हम किसी भी प्रकार क्या करें, कैसे भी अगर ये साइडें इक्वल प्रूव कर दें आपस में सभी, तो हमारा कोई ये जो पैरेललोग्राम है एक वो रोम्बस होगा। तो हम क्या करेंगे? नाउ देखो ए पी, जो ए पी है और ए एस है, ये आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। तो लिखेंगे ए पी इक्वल ए एस, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? थर्ड इक्वेशन दे दिया। इसका रीजन क्या है मैं एक बार में सभी का लिख दूंगा। इसी प्रकार पी बी और बी क्यू इक्वेशन नंबर फोर्थ। ऐसे ही अब आर सी इक्वल सी क्यू 5। ये समझ रहे हो ना, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको उसका जो भी पॉइंट लेंगे हम वो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और वर्टिकल लाइन का रखेंगे राइट हैंड साइड में। अब डी आर इक्वल डी एस 6। बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल किया, फिर इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, हमें और इक्वेशन मिल गए। इन सब का रीजन मैं एक ही बार बता देता हूं क्योंकि सेम रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। क्लियर? सेम पॉइंट से जो टेंजेंट होती है, जैसे ये पॉइंट ए है, ए से देखो ये टेंजेंट आपस में तो इक्वल है, ऐसे ये सभी इक्वल होंगी आपस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं रफ कर देता हूं ऊपर। चलिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को याद रखना तब तक। एडिंग इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट नहीं थर्ड से शुरू करेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6, इन सब को करेंगे। तो देखो ये ए पी था,
मतलब क्या होता है, LHS साइड ऐड होती है और राइट हैंड साइड में, तो AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR, इधर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। क्लियर? चलिए इसको भी रफ कर देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने देखा AP और BP, देखो AP और BP क्या करूँगा मैं, ऐसे कर लेता हूँ इनको, ऐसे ये, और AS, चलिए एक लाइन और नेक्स्ट कर देते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं, AP प्लस BP, AP प्लस PB, ऐसे कर लो इसमें, एंड RC प्लस DR को भी ऐसे पुट कर लो, बट यहाँ पे देखो AS प्लस ये DS को इधर ले आओ, इन दोनों को ऐसे कर दो, प्लस BQ प्लस CQ, इनको कर दो। AP और BP में मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे AB और ये मिल जाएगा CD। ऐसे ही AS DS, तो देखो AS और DS, AD मिल जाएगा या DA, है ना, प्लस BQ CQ BC मिल जाएगा ना। अब आप देखिए, अब क्या है, AB और CD प्लस हो रहा है और DA इधर हो रहा है। अगर मैं किसी प्रकार AB कर दूं और AB इक्वल BC प्रूव कर दूं तो हो जाएगा। क्या करूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखाया था मैंने, AB इक्वल CD, मतलब AB और CD आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब AB प्लस CD की जगह पर भी AB प्लस पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखाया था मैंने BC इक्वल DA, तो मैं इधर ना BC प्लस BC पुट कर देता हूँ, मतलब DA के स्थान पर भी, क्योंकि प्लेस ऑफ DA ना BC, क्योंकि BC और DA आपस में इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा ये 2AB हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2BC, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, AB इक्वल BC, और इससे इक्वेशन नंबर 7th दे दीजिए। 6 तो हो चुके थे पहले ही, 7th। अब आप देखो, आपने फर्स्ट में क्या लिखा है, AB इक्वल CD और BC इक्वल DA, एंड 7th में क्या है, AB इक्वल BC, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड 7th। क्लियर? मतलब AB इक्वल, देखो AB इक्वल BC और BC इक्वल क्या है, DA, ठीक है। और मैंने वहाँ पे क्या प्रूव किया था, CD, मतलब ये अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया था AP इक्वल CD और मैंने AB इक्वल CD लिखा था वहाँ पे, और AB इक्वल BC मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, AB प्लस BC इक्वल CD इक्वल DA, और यही हमें प्रूव करना था। हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक पैरेललोग्राम है वो एक हमारा रोम्बस है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल, और जब सभी साइड इक्वल हैं तो ABCD जो है ना वो पैरेललोग्राम तो है, बट विच ऑल साइड आर इक्वल वी कैन से ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर?